हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो बहुत दिनों के बाद आज एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप तो देख सकते हो, पर क्या है इंटीग्रेशन का वाला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऊपर साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। इसको कैसे करूँगा आज देखो तो कैसे करता हूँ। इसमें बहुत सारा फॉर्मूला यूज़ होगा, इंटरेस्टिंग है। एक करने के बाद आप देखोगे मतलब मज़ा आ गया। आप बोलोगे मज़ा आ गया, क्या क्वेश्चन था, मज़ा आ गया। एक बात आप ज़रूर बोलोगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, इसको हम करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स को कुछ मान लेते हैं। हाँ, लेट साइन एक्स इक्वल टू, यहाँ पर मानना नहीं है, ये एक फॉर्मूला है। मतलब साइन एक्स को मान लेते हैं एल, ये नीचे का जो पार्ट है ना, ये वाला आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एम डी वाई डी एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। मतलब साइन एक्स को हम मान लिया एल इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एम डेरिवेटिव, मतलब नीचे का जो पार्ट है वो एल के साथ भी मल्टीप्लाई होगा एंड एम लिख के उसको डेरिवेटिव करना होगा हमको। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये भी आपको बहुत जल्द पता लग जाएगा। ये फॉर्मूला है। और एक बात सुन लो, हम लोग फॉर्मूला इसको यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि वो टर्म को इजी बनाने के लिए, राइट। तो देखो क्या होता है। तो एल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एम, इसको डेरिवेट कर देता हूँ। तो क्या होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस साइन एक्स, राइट। इसको हम इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, राइट। अब क्या करूँगा, इक्वेटिंग कोफिशिएंट साइन एक्स एंड कॉस एक्स फ्रॉम द बोथ साइड, ठीक है। इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स फ्रॉम बोथ साइड, ओके। तो हम कोफिशिएंट क्या है, इसको हम इक्वेटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये पर देखो, साइन एक्स का बगल में क्या है, 1 है। तो लिख लेता हूँ 1 इक्वल साइन एक्स का बगल में क्या है, मतलब एल तो साइन एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा माइनस कॉस एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले साइन एक्स का लेता हूँ, ठीक है। तो एल हो जाएगा यहाँ पर एल साइन एक्स, राइट। इसके बाद एम साइन एक्स, तो एम ले लेता हूँ। उसके बाद कॉस को लेता हूँ, ठीक है। कॉस को लेता हूँ, पहले साइन हो गया, इसके बाद कॉस। तो यहाँ पर तो कॉस का कोई फंक्शन ही नहीं रे भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पर कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस एल कॉस का प्लस एम। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर एल को हम इस तरफ लेके आया तो क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू एम, मतलब एल के स्थान पे हम एम लिख सकते हैं। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू एल प्लस एम इक्वल टू एल, राइट। तो एल प्लस एल लिख लेता हूँ, 2l आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा l इक्वल टू 1/2 हाफ आ जाएगा, ठीक है। ये भी हमको ज़रूरत पड़ेगा। क्यों कर रहा हूँ ये देखो। अब क्या करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ये हमारा क्वेश्चन, राइट। तो अब यहाँ से क्या लिख सकता हूँ हम लोग, देखो साइन एक्स में हम ये लिख सकते हैं, राइट। साइन एक्स इक्वल टू ये तो लिखा है ना, तो ये लिख सकते हैं हम कॉस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एम cos x प्लस sin x,
एंड नीचे क्या, नीचे जैसा ही ऐसे हो जाएगा, मतलब साइन एक्स माइनस कोस एक्स जो है वो ही हो जाएगा। अब क्या करूँगा, हाँ अब करूँगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ये क्या है, ये तो इसका नीचे भी है और इसका नीचे भी है, लिख लेता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। एल को बाहर लेते हूँ क्योंकि एल तो कांस्टेंट है ना, तो एल को बाहर, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस, अरे ऊपर का टर्म और नीचे का टर्म तो सेम हो गया, मतलब क्या, कैंसिल, एम इंटीग्रेशन। यहाँ पर भी कुछ होगा, देखता हूँ क्या होता है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, हाँ यहाँ पर भी एक फॉर्मूला आता है, बोलो तो तुम लोग क्या होगा। यहाँ पर तो ऊपर नीचे कैंसिल कर लेता हूँ, एल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स मतलब एक्स प्लस एम। यहाँ पर क्या होगा, तुम लोग देखे होगे एक फॉर्मूला है हमारे पास, अगर नीचे का अगर एफ एक्स होगा और ऊपर का अगर एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी लिखो, नहीं तो नहीं लिखो। अच्छा अब बोलोगे कैसे, यहाँ पर तो कर लेता हूँ। ओके, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर नीचे है 2x, नीचे एक्स स्क्वायर, ऊपर है 2x, मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं लॉग एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम लोग ऐसे कुछ कर लेते हैं, अगर मतलब हम लोग जो जैसे डेरिवेटिव करते हैं तो ऐसे नॉर्मली डेरिवेटिव करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो डेरिवेटिव डी बाई एक्स 2x बाई एक्स स्क्वायर, तो x1 कैंसिल, मतलब एक एक्स कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, 2 तो कॉन्स्टेंट, 2 बाहर, तो डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स। तो 1 बाई एक्स को क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स, तो 2 लॉग एक्स, राइट, आ गया। अब बोलोगे यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर सामने एक्स है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, तो बच्चे लोग हम लॉग ऐसे लिख सकते हैं, ए लॉग एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स टू द पावर ए, ये लॉग का फॉर्मूला होता है। तो लॉग एक्स को भी हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आ गया ना सेम, तो ईजी है भाई, मैथमेटिक्स ईजी। तो आप क्या करूँगा, इसको भी सेम फॉर्मूला, साइन एक्स का क्या, कॉस एक्स, एंड कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, मतलब ए है हमारा एफ एक्स, ए है हमारा एफ एक्स और ए है हमारा एफ डैश एक्स। तो ए पर हो जाएगा लॉग एफ एक्स, मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब एक कांस्टेंट दे देता हूँ, सी, हो गया हमारा आंसर। लास्ट में क्या लगता हूँ, एल का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया था, 1/2, तो उसे लिखता हूँ 1/2 एक्स। एम भी क्या होता है, एल इक्वल टू एम, राइट, तो एम भी सेम होगा 1/2 लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इजी था ना, ये हमारा आंसर। अरे बहुत ईजी है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सॉरी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। बहुत ही दूसरा भी तरीका है करने के लिए, मगर ये बहुत ईजी है ना। ओके।